अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। मैं और मेरी टीम हाजिर हैं शोबिज़ गुरु के एक नए प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको दिलीप साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बता रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम समझे जाने वाला वाक़या, सबसे अहम समझा जाने वाला किस्सा जो है वो इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। पीछे भी आपने प्रोग्राम देखे और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम की ये जो काविश है ये आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहेंगे। बात चल रही है मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के किस्से की। मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की कहानी में बहुत सारे हासदीन ने, बदखाहों ने और प्रोपेगेंडा करने वालों ने और दिल की भड़ास निकालने वालों ने क्या खूब अपना अपना रोल प्ले किया। जिसके मुंह में जो आता था वो उसने कह दिया, जो जिसका दिल चाहता था वो उसने कह दिया। और इनमें सबसे ज़्यादा कहने वाला, सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाला और दिलीप साहब के ख़िलाफ़ बातें करने वाला कोई और नहीं था, मधुबाला का बाप अताउल्ला ख़ान था। अताउल्ला ख़ान एक बहुत ही कीना परवर और रुपए पैसे से मोहब्बत करने वाला आदमी था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपया बटोर सकूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा समेट सकूं, मैं समेट लूं। और वो दिलीप साहब को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था। उसका इरादा था कि मैं अपनी एक फ़िल्म कंपनी बनाऊंगा और वाकई फिर उसने वो फ़िल्म कंपनी बनाई भी, दिल्ली थिएटर्स के नाम से। उसमें दिलीप साहब को और मधुबाला को लेके मैं फ़िल्में बनाया करूंगा। अब दिलीप साहब का नाम जिस फिल्म के साथ जुड़ गया, जिस बैनर की पिक्चर के साथ दिलीप साहब का नाम आ गया, आप समझ लें कि उस इदारे की फ़िल्म जो थी वो बनने से पहले ही हिट हो चुकी थी। दिलीप साहब का नाम फ़िल्म की कामयाबी की ज़मानत था। लोग सिर्फ दिलीप साहब का नाम देखते थे और सिनेमा घर की तरफ दौड़ पड़ते थे। तो उसका इरादा ये था कि मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की शादी करवा दी जाए और उसके बाद दिलीप साहब को इस बात का पाबंद रखा जाए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अताउल्ला ख़ान की कंपनी की फ़िल्मों में काम करेंगे, यानी सिर्फ दिल्ली थिएटर्स जो फ़िल्में बनाएगी उन फिल्मों में काम करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अताउल्ला ख़ान के इशारों पर, नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो अताउल्ला ख़ान कहेगा वही काम करेंगे और अताउल्ला ख़ान के जाल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब दिलीप साहब को ये मंजूर नहीं था। दिलीप साहब ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इस जाल को मज़ीद फैलाते हुए और अपना जो एक उसका प्लान था उस पर अमल करते हुए उसने कहा, जी नहीं ऐसा नहीं होगा, आप बाहर की फ़िल्मों में भी काम करेंगे। और उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए कई प्रोड्यूसरों को, हिदायतकारों को बुलाया और उनसे कहा कि आप दिलीप कुमार के साथ एक एक फ़िल्म साइन कर लें। उसने 11 फ़िल्में साइन करवा दी दिलीप कुमार साहब से, यके बाद दीगरे, जिनमें दिलीप कुमार साहब ने हीरो आना था और उनकी हीरोइन मधुबाला थी। लेकिन दिलीप साहब इस सारे मामले को जांच गए, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने देख लिया कि ये मेरे साथ एक साजिश की जा रही है और मुझे इस साजिश का शिकार नहीं होना, मुझे इस साजिश से बचना है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी नहीं, मैं ऐसा कोई मुआहदा आपके साथ नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसा करूँगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कंपनी की फ़िल्मों में काम करूँ। जहाँ ये लोग थे सारे जो दिलीप साहब की टांगें खींच रहे थे, जिनका मकसद ये था कि किसी तरीके से दिलीप कुमार साहब को बदनाम किया जाए और किसी तरीके से उनको गिरा लिया जाए। इज़्ज़त तो अल्लाह देता है, वो उनके बस में नहीं था कि वो किसी तरीके से लोगों के दिलों में से दिलीप कुमार साहब की इज़्ज़त निकाल सकें। दिलीप कुमार साहब
سے لوگ جو محبت کرتے تھے وہ محبت لوگوں کے دلوں سے یہ نہیں نکال سکتے تھے۔ اس سارے معاملات میں، اس سارے قصے میں، اس سارے سلسلے میں ایک شخص جس کا کردار کچھ قابل تعریف رہا اور اس نے کبھی بھی دلیپ صاحب کے خلاف نہ کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی کوشش کی کہ وہ دلیپ صاحب کے خلاف کسی سازش کا حصہ بن جائے، اس شخص کو آپ اور میں پریم ناتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ پریم ناتھ کا اصل نام جو تھا وہ پریم ناتھ ملہوترا تھا اور وہ 1926 میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ پریم ناتھ راج کپور کے بردر ان لا تھے اور رشی کپور کے ماموں تھے۔ پریم ناتھ کے ساتھ مدھو بالا نے 3 فلموں میں کام کیا تھا، ساکی، آرام اور بادل۔ ان 3 فلموں میں سے بادل جو تھی وہ قابل ذکر اور کامیاب فلم تھی، جس میں اس کے میوزک کا بڑا عمل دخل تھا۔ اس کے گانے بہت اچھے اور بڑے مشہور تھے، جن میں سے دنیا بدل رہی ہے، آنسو بہانے والے، میں راہی بھٹکنے والا ہوں، کوئی کیا جانے متوالا ہوں، اور ان دونوں سے بڑھ کر اے دل نہ مجھ سے چھپا، سچ بتا کیا ہوا۔ وہ فلم کامیاب ہو گئی۔ مدھو بالا کو اور پریم ناتھ کو اکثر ساتھ دیکھا جانے لگا اور مدھو بالا اور پریم ناتھ کی دوستی کے چرچے ہونے لگے۔ کچھ لوگ تو اس انتظار میں بھی تھے کہ شاید بہت جلد یہ خبر آ جائے گی کہ مدھو بالا پریم ناتھ کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ لیکن مدھو بالا نے جب دلیپ صاحب کے ساتھ کام کیا اور دلیپ صاحب کی وجیح شخصیت کو دیکھا تو پھر مدھو بالا اور سب کچھ بھول گئیں۔ وہ صرف اور صرف دلیپ کمار صاحب کو یاد رکھنے لگیں۔ لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے پریم ناتھ کو یہ نہیں بتایا کہ میری توجہ دلیپ صاحب کی طرف ہو گئی ہے یا میں دلیپ صاحب کی توجہ چاہتی ہوں یا میں دلیپ صاحب کو اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی بات ایسی پریم ناتھ کے ساتھ نہیں کی اور معاملات کو جوں کا تو چلنے دیا۔ اور پھر دلیپ صاحب اور مدھو بالا اکثر ایک جگہ اکٹھے دیکھے جانے لگے اور لوگ ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ساتھیوں ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔